मैं हूं सौरभ कुमार और कशिश न्यूज़ के खबर भी असर भी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेगूसराय रेलवे स्टेशन की। बेगूसराय औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपया का राजस्व मंथली सरकार को जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको अभी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यह बेगूसराय रेलवे स्टेशन है। अगर राजस्व की बात की जाए तो कोरोना काल में भी 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा हर मंथ यहाँ से राजस्व जाती है, जबकि कोरोना काल से पहले यहाँ 2 से 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा राजस्व हर महीने सरकार को, रेलवे बोर्ड को जाती थी। लेकिन सुविधा के नाम पर आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा स्टेशन है, ज़मीन इसके पास है, लेकिन प्लेटफॉर्म 1 और 2 ज़रूर बना हुआ है, लेकिन जो व्यवस्था अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की होने चाहिए उसके श्रेणी में कहीं से भी नहीं आता है। हालांकि रेलवे ने बेगूसराय स्टेशन को बी श्रेणी में रखा है। राजस्व की अगर बात की जाए तो ए श्रेणी से भी ज़्यादा राजस्व यहाँ से जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पर डी श्रेणी लायक भी यह रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ लगातार लोग ट्रेनों की ठहराव की मांग करते रहे हैं। राजस्व जिस हिसाब से जाती है उस हिसाब से ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है। यात्री सुविधा न के बराबर है। अगर फुट ओवरब्रिज की बात की जाए तो जिस हिसाब से रेलवे स्टेशन है उस हिसाब से यहाँ पे नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ लोग हैं। दैनिक रेल यात्री संघ लगातार ट्रेनों के ठहराव के साथ साथ कई मांगों को लेकर आंदोलन। किस तरह की यहाँ सुविधाएं का अभाव है और राजस्व के मामले में बहुत ज़्यादा दिया जाता है? बेगूसराय, जैसा आपने कहा कि बिहार की औद्योगिक राजधानी है, वाणिज्य व्यापार का प्रमुख केंद्र है और जिला मुख्यालय के साथ साथ नगर निगम भी है। जहाँ तक बेगूसराय स्टेशन की बात है तो बेगूसराय स्टेशन आज अपने सबसे बुरे काल से गुजर रहा है। इतनी दुर्दशा 2011 से पहले भी नहीं थी, जब से हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया। हम लोगों के संघर्ष के बदौलत यहाँ पे राजधानी जैसे महत्वपूर्ण ट्रेन का ठहराव मिला, लेकिन अफसोस कि वह उसका जो ठहराव है वो सिर्फ 2 दिन है और जो 7 दिन गुजरने वाली ट्रेन राजधानी उसका ठहराव अभी तक नहीं हुआ है। पता नहीं क्या कारण है। उसके बाद सांसद विधायक बदलते गए, लेकिन बेगूसराय की जो स्थिति है उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। आज बेगूसराय बी ग्रेड बन के रह गया है, जबकि तत्कालीन जीएम ने इसी बेगूसराय रेलवे स्टेशन परिसर में अफसरों को हिदायत दिया था कि इसका ए ग्रेड स्टेटस जो है बहाल किया जाए, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। हाँ, हुआ ये जरूर जो आप अभी देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म 2011 के बाद हम लोगों के संघर्ष के बाद बना था, आज वो टूटा पड़ा है। कोई यात्री अगर धोखे से गलती रात में उतर गया इसमें, उसका तो पैर हाथ टूटना तय है। लेकिन आज वर्ल्ड क्लास स्टेशन की बात की जा रही है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बने, सब स्वागत करता है, हम भी स्वागत करते हैं, होना भी चाहिए, बेगूसराय उसको डिजर्व करता है। लेकिन वर्ल्ड क्लास बनने के सपने के चक्कर में हम लोग रोज गिर के यहाँ पे घायल हों और हमारे जो यात्री हैं वो तब तक जो है ट्रेन पकड़ने के लिए अपने बाल बच्चों को टाटा टेकर में लटका के ठूस के मोकामा, बरौनी, हाथीदह जाने के लिए विवश हों, ये कौन सा वर्ल्ड क्लास हुआ? पहले आप बेगूसराय स्टेशन का जो यात्री सुविधा है जो पहले थी उसको बहाल कीजिए। उसके बाद फिर इसमें जो मानक सुविधा है जो खुद रेलवे के मानक के अनुसार होना चाहिए उसको बहाल कीजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने महत्वपूर्ण स्टेशन पर लगभग 12 जोड़ी रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि का, यहाँ के समाज सेवी का, यहाँ के बुद्धिजीवी का मुंह चिढ़ाते रोज गुजरती है, लेकिन उस पर संज्ञान लेने वाला, उफ करने वाला कोई नहीं है। ये बड़ा ही दुखद है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना काल से पहले बेगूसराय रेलवे स्टेशन से करीब 40 जोड़ी ट्रेनें यहाँ से गुजरती थी। अभी कोरोना काल में भी 2 दर्जन से ज़्यादा जोड़ी ट्रेन गुजरती है, लेकिन ठहराव यहाँ लगभग 1 दर्जन ट्रेनों का नहीं है। तो इसको लेकर किस तरह से आपके द्वारा आवाज़ भी उठाई गई, लेकिन अभी दैनिक रेल यात्री संघ इसकी लगातार संगत रहा है, आप लोग उसके गवाह रहे हैं। और तत्कालीन सांसद मोनाजिर हसन साहब के सहयोग से, भोला भोग सहयोग से यहाँ पे बहुत कुछ हुआ भी, लेकिन आज के दिनों में बेगूसराय की रेल की समस्याओं पर हमारे प्रतिनिधि चुप हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, या सिर्फ सांसद विधायक की बात छोड़िए, क्या बेगूसराय शहर में 45 वार्ड है, बेगूसराय में जिले में 34 जिला परिषद है, 250 मुखिया है, कोई नहीं बोलता है। क्या उस पंचायत का यात्री जो है, आदमी जो है वो ट्रेन पकड़ने नहीं आता है? क्या उनके जिला परिषद के क्षेत्र का आदमी ट्रेन पकड़ने नहीं आता है? सभी मौन है। आज यहाँ से आप फौजी, आम लोगों की बात तो छोड़िए, फौजी हमारे जो है हाथीदह के पास बालू में फिसल के और 2 सहोदर भाइयों की जान चली गई। दर्जनों लोग आज तक मौत के शिकार हो चुके हैं मोकामा, हाथीदह, बरौनी के चक्कर में। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आज देखिए
आप बाहर जाके देखिए कि बरौनी के लिए जो यहाँ से खुलती है ट्रेकर, कहाँ से आदमी आते हैं। मझौल का है, बखरी का है, नावकोठी का है, बलिया का है, सामो का, मटिहानी का है। सवाल ये है कि जब पैसेंजर यहाँ है, प्यासा यहाँ है, कुआं वहाँ क्यों? बरौनी हमारा धरोहर है, विरासत है। बरौनी एक टेक्निकल स्टॉपेज है जैसे मुगल सराय है, लेकिन बेगूसराय एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ कमर्शियल स्टॉपेज होना जरूरी है। नौगछिया में ताकतवर सांसद थे, सभी ट्रेनें रुकती हैं, राजधानी रुकती है, दो राजधानी रुकती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं रुकती है? क्या बेगूसराय खगड़िया से भी पीछे है? कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज नहीं है। राजस्व करोड़ों में दिया जाता है, लेकिन जो व्यवस्था यात्री सुविधा की हो, प्लेटफॉर्म की सुविधा हो, सौंदर्यीकरण की बात आती है, तो इस मामले को लेकर ही बहुत अति पीछे ट्रेनिंग में आता है बेगूसराय। कभी कभी मन करता है शर्म से कि मतलब क्या डूब मरने का। कितना हम लोग संवेदनहीन है, हमारे जनप्रतिनिधि संवेदनहीन है, हमारे अधिकारी संवेदनहीन है कि बेगूसराय स्टेशन पर इस गर्मी में हमारे पत्रकार बंधु गवाह हैं, यहाँ पे बिजली चली जाती है तो पंखे नहीं चलते हैं। जो पंखा लगा हुआ तो पंखा खोल के चला जाता है, वो फिर लगता नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी आप देख सकते हैं, शेड ही नहीं है, वाटर पोस्ट नहीं है। आप देखिए कितना जगह पानी आता है। यूरिनल का क्या पोजीशन है आप चल के देख सकते हैं कि सर्कुलेटिंग एरिया में सिर्फ एक यूरिनल है और वो पिछले 7-8 साल से जीर्ण शीर्ण है। कई अधिकारियों को कंप्लेन किया जा चुका है, आज तक उसको कोई कार्यवाही नहीं और वो ध्वस्त होते जा रहा है। आप देखिए वेटिंग रूम जो है यहाँ पे, क्या जनरल वेटिंग रूम कोई है क्या? स्लीपर क्लास के अलावा उच्च श्रेणी के लोगों के लिए वेटिंग रूम है, और उच्च श्रेणी का वेटिंग रूम है और उसमें क्या है? पत्थर का चबूतरा बना हुआ है, कुर्सी नहीं है। क्या उच्च श्रेणी का मतलब होता है? आप सेकंड एसी में टिकट कटा के जा रहे हैं, फर्स्ट एसी में टिकट कटा के जा रहे हैं। राजधानी जैसे महत्वपूर्ण ट्रेनों का स्टॉपेज है और वहाँ पर एक उच्च श्रेणी का वेटिंग रूम नहीं है। वीआईपी रूम बनाया गया हम लोग के संघर्ष के बदौलत। वीआईपी रूम है, उसका एसी का मजा ये स्टेशन मैनेजर को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है, उनके कर्मचारियों को मिलता है उस एसी का मजा। हमारे पैसेंजर जिसके पैसे की बदौलत ये पूरा सिस्टम चलता है, जनता के पैसे, उसको क्या मिलता है? आप देखिए टूटा प्लेटफॉर्म, ये बिना पानी वाला नल, यही है जंगल पूरा स्टेशन में भरा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है। अभी देखिए एक यात्री कंप्लेन कर रहा था, उसका जो है मोबाइल स्नैच कर लिया। उसमें शिकायत दर्ज होनी चाहिए ना, कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, सब जगह रोक नहीं सकते हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, तभी पकड़े जाएंगे, तभी तो होगा। उसका लोकेशन ट्रैक कीजिए, 2-4 पकड़े जाएंगे, अपने आप सब सही हो जाएगा, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिए जो शेड बना हुआ था, शेड उजाड़ दिया, 2 साल से शेड इस पर नहीं है। प्लेटफॉर्म को तोड़ दिया, ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं है। फुट ओवर ब्रिज क्या हालत में, देखिए कितने साल से बन रहा है, बन ही रहा है। उत्तर दिशा में, बेगूसराय के उत्तर दिशा में दानापुर और कई स्टेशनों से ज़्यादा जगह है। दानापुर में उतना ट्रेन वहाँ से खुल सकता है, वहाँ से गुजर सकता है, वहाँ पर वॉशिंग हो सकता है, वहाँ पर रैक पॉइंट बन सकता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता? वो जो पेड़ देख रहे हैं अग्रवाल साहब के गाछी तक, वहाँ तक रेलवे की जमीन है, और पूरा पूरब चले जाइए, पश्चिम चले रेलवे की जमीन है। रैक पॉइंट का मुद्दा था, हम लोग के संघर्ष बदौलत रैक पॉइंट जो है यहाँ से तिलक गया। चलो भाई, वो भी समस्या खत्म हो गई। अब क्या समस्या है? रैक पॉइंट को हटे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब क्यों नहीं विकास हो रहा है? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? क्या कारण है कि रेल के जो अधिकारी हैं इतने संवेदनहीन है बेगूसराय के प्रति? और एक और आश्चर्य की बात है, 2011 से हम लोग इस संघर्ष में हैं। इस बीच में दर्जनों लोग जेडआरयूसीसी में जोनल कमेटी में जाकर सुशोभित किए पद को। यहाँ से सोनपुर गए, हाजीपुर गए, गिफ्ट लेके आगे हो गया। क्या किए बेगूसराय के लिए? क्या मिला बेगूसराय को? ये टूटा प्लेटफॉर्म, यही देख रहे हैं आप। उन सबको मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जो हो गया हो गया, अब तो जागिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो घोषणा कर रहे हैं उसके अनुरूप मॉडल आदर्श, क्या वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने की बात है, वो बनने की प्रक्रिया तो लंबी है। अब फिलहाल तो जो बेगूसराय का यात्री रोज गिर के चोटिल हो रहा है उसको ठीक करवा दो। पानी नहीं मिलता है, उसको पानी का टैप सब लगवा दो। शेड नहीं है, शेड बनवा दो, और ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करो, वर्ल्ड क्लास बनता रहेगा। तो निश्चित रूप से जो ट्रेनों का ठहराव के साथ साथ यात्री सुविधा बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए, वह सुविधा यहाँ पे नहीं है। राजस्व करोड़ों में जाती है, लेकिन रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्हें मेमोरेंडम भी दिया जाता है। स्थानीय सांसद, केंद्रीय मंत्री, रेलवे मंत्रालय तक यहाँ के लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार स्मारक पत्र भेजते रहते हैं, लेकिन जो सुविधा बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए वह अब तक बहाल नहीं हुआ है। सेवाओं को लेकर यहाँ और भी लोग हैं, उनसे किस तरह की समस्याएं यहाँ हैं, क्या होना चाहिए? समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हावड़ा के लिए कोई भी ट्रेन नहीं दी गई है।
बेगूसराय स्टेशन के साथ लगातार उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। कई संघ संगठनों के द्वारा बेगूसराय स्टेशन के विकास को लेकर कई बार आंदोलन किए गए, मांग पत्र सौंपा गया। इसके बावजूद सुधार की कोई भी पहल दृष्टिगोचर प्रतीत नहीं हो रही है। रेलवे स्टेशन के उत्तर तरफ का विकास बिल्कुल नगण्य है। उत्तर तरफ टिकट काउंटर, स्टेशन गेट, साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड इत्यादि कई सुविधाओं से बेगूसराय के उत्तरी क्षेत्र के लोग मरहूम हैं। माननीय सांसद महोदय को भी मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, उन्होंने भी कोई सुधि लेना आवश्यक नहीं समझा। पटना बरौनी मेमू का रैक यहाँ लाकर लगाया जाता है और सुबह में खाली रैक को यहाँ से ले जाया जाता है। इससे बड़ा मजाक स्टेशन के साथ और कोई नहीं हो सकता। इसके लिए भी कई बार अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक रेलवे के द्वारा यह प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। रोज़ ट्रेन को यहाँ लगाया जाता है और खाली रैक को बरौनी ले जाया जाता है, जबकि उसी समय क्लोन स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए लोग भेड़ बकरियों की तरह लद कर बरौनी जाने को मजबूर हैं। सुरक्षा के नाम पर बद इंतजामी है। आरपीएफ और जीआरपी के प्रभारी ई रिक्शा चालकों से, छोटे छोटे दुकानदारों से वसूली करने में मग्न है। सुरक्षा की उन्हें कोई चिंता नहीं। कई बार उनसे मिलकर हम लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन वसूली का काम बदस्तूर जारी है। छोटे छोटे दुकानदारों और गरीब रिक्शा चालकों से आरपीएफ और जीआरपी के प्रभारी खुलेआम वसूली कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हैं, और भी लोग हैं वहाँ से, उनसे किस तरह की समस्याएं हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए सर, बेगूसराय रेलवे स्टेशन के साथ सौतेलापन किया व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए मतलब एक तो इतना जर्जर स्थिति बनी हुई है और यहाँ कई सुविधा से वंचित है बेगूसराय रेलवे स्टेशन। कई मुख्य रेल यहाँ पे नहीं, रेलवे का ठहराव नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि कोई भी रेलवे मतलब रेल ट्रेन जो है बरौनी में रोक दिया जाता है और बरौनी में ही सवारी को उतार दिया जाता है, और फिर बरौनी से उतार कर फिर ठीक उसके आधे घंटे बाद फिर वही ट्रेन को बेगूसराय खाली लाया जाता है, जिससे कि ये नहीं होना चाहिए, जिससे यहाँ बेगूसराय के जितने भी यात्रीगण हैं सभी परेशान हैं। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ हमें लगता है कि ज़रूर ना कोई छोटे छोटे गाड़ियों से के साथ वार्तालाप किया गया है, जिससे कि उनका आमदनी बढ़े। और रहा बात बेगूसराय रेलवे स्टेशन का जर्जर स्थिति बनी हुई है, कोई भी बहुत सारे काम जो है अधूरे पड़े हुए हैं, और उत्तरी साइड में जो है वहाँ प्लेटफॉर्म बनना चाहिए था, वो भी काम बहुत दिन से रुका हुआ है। तो बहुत ही खराब स्थिति है बेगूसराय। तो निश्चित रूप से जो रेलवे स्टेशन की समस्याएं हैं वो काफ़ी बड़ी हुई है। हमारे साथ ZRUCC के सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि के रूप में हुआ। हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर जो बेगूसराय रेलवे स्टेशन है, इस पर काफ़ी संख्या में जो लोग बता रहे हैं समस्याएं हैं, राजस्व ज़्यादा किया है, तो इसको किस रूप में इसका निराकरण होगा? बेगूसराय स्टेशन की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बेगूसराय स्टेशन में यात्रियों के उतरने के साथ उसके उत्तरी तरफ माल गोदाम और क्या कहते हैं मालवाहक लगते थे, जिसके कारण क्या होता था कि यहाँ पर हमेशा ये समस्या बनी रहती थी और इसका विस्तार नहीं होता था। बाद में इसको तिलरत किया गया और अब एक सफिशिएंट जगह जो आप देख रहे हैं बाएं हुआ है। अब इसके बारे में जो आधुनिकीकरण के लिए जिन स्टेशनों को लिया गया है पूरे देश में, उसमें बेगूसराय का भी नाम है। अब बेगूसराय में उसको चिन्हित करके इसकी योजना बन रही है और इसकी राशि भी इस फिनेंशियल ईयर में आवंटित हुई है। हम लोग लगे हुए हैं कि बेगूसराय एक सुंदर स्टेशन के रूप में आए और उसके दोनों तरफ निकास द्वार हो। जो आदमी उत्तर की तरफ जाना चाहते हैं रोसड़ा तक, वो उत्तर के ही गेट से चले जाएं, और जो दक्षिण शहर की तरफ आना चाहते हैं वो दक्षिण शहर की तरफ से चले जाएं। और इसमें कम से कम 6 लाइन हो और उधर 3 लाइन का विस्तार होना है। इसके साथ साथ बेगूसराय स्टेशन का आपने ठीक कहा कि रेवेन्यू के हिसाब से यहाँ पर लोग अधिक उतरते हैं, तो उसका भी ध्यान है। और मैंने बैठकों में भी इसे उठाया है और अगले माह दिसंबर माह में
JRUCC की बैठक है, साथ साथ रेलवे के सभी अधिकारी रहेंगे और हमारे मंत्री जी भी रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में बेगूसराय में जो सौंदर्यीकरण होना है उसकी गति तेज हो और जो भी काम होना है उसके बारे में काम शुरू हो, इसके लिए प्रयास रहेगा। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे करोड़ों रुपया का राजस्व आता है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। फुट ओवरब्रिज कई सालों से बन रहा है, इसको लेकर क्या? इसके लिए तो सबसे बड़ा बाधक आपका दाहिने बाजू में जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पहले ट्रकें लगा करती थी, यहाँ पर पहले मालवाहक ट्रेन लगा करता था और यहाँ उतरता था, इसीलिए इसका विस्तार उधर नहीं हो पाता था। अब जो वहाँ जगह खाली हो गई है, रेलवे की बड़ी जमीन आप देख सकते हैं, वहाँ पर गाछी तक है, तो हम वहाँ पर 6 लाइन का विस्तार कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब जमीन मिली और विस्तारीकरण की संभावना बनी, तभी तो ये सौंदर्यीकरण के जो मानक हैं उसके अनुसार आ पाया और इसका उसमें शेड्यूल है। इसीलिए हमें लगता है कि अब इसकी जो भी बाधाएं थी वो दूर हो गई, अब इनको डिमोलिश करके इसको बनाया जा सकता है। कई बार यहाँ दैनिक रेल यात्री संघ के द्वारा बैठक धरना प्रदर्शन किया गया, कई बड़े ट्रेनों का ठहराव नहीं हो पा रहा है। आप वहाँ समिति के सदस्य भी हैं, इसको लेकर क्या किया? ट्रेनों के ठहराव में सबसे बड़ी बाधक यह है कि बरौनी में ट्रेनें रुकती है, उधर खगड़िया में रुकती है। आप जानते हैं कि टेक्निकली कुछ ट्रेनों का ऐसा है कि उसको किलोमीटर्स में बांधा गया है, कितने किलोमीटर्स पर इसका ठहराव है, ये भी यात्रियों की सुविधा के हिसाब से ही। लेकिन फिर भी यात्री संघों के जो मांग है उसके अनुसार जो आवश्यक ट्रेन है जो लंबी दूरी तक जाती हैं, उनका खगड़िया और बरौनी के बीच में किस तरह से किलोमीटर्स का निर्धारण कर तय किया जाएगा, इसके तरफ हमारा पहल है और आगामी जो बैठक है दिसंबर में हम इस बात को उठाएंगे। लोग इस बात का भी विरोध करते हैं कि जो बेगूसराय स्टेशन को निजीकरण किया जा रहा है, उससे कितना आम लोगों को फायदा होगा, नुकसान? आप देखें, निजीकरण और सरकारीकरण में बहुत छोटा सा अंतर है, उसको इंटरप्रेट करने का तरीका अलग अलग है। इसमें निजीकरण न तो रेलवे का हो रहा है, निजीकरण स्वच्छता का हो रहा है, स्वच्छता के लिए हम कर्मचारी रखते हैं। निजीकरण यहाँ रख रखाव के लिए हो रहा है, निजीकरण उन क्षेत्रों के लिए हो रहा है जो जमीन पड़े हुए हैं और उसका 100 वर्षों से कोई उपयोग नहीं हुआ। वहाँ पर यदि मॉल खुलते हैं, वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो इसे निजीकरण नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि रेलवे की जो बेगूसराय स्टेशन में संभावनाएं हैं उसका विस्तार हो रहा है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ रेलवे स्टेशन पर समस्याएं का अंबार है, लेकिन जो सदस्य हैं उनका कहना है कि रेलवे लगातार बेगूसराय रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के साथ साथ ट्रेनों के ठहराव हो, यात्री सुविधा हो, हर चीज़ के लिए काम किया जा रहा है। और जहां निजीकरण की बात है वह उससे फ़ायदा ही आम लोगों को होगा, रेलवे का विस्तार होगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इससे यात्रियों को काफ़ी फायदा। करोड़ों रुपया का राजस्व देने के बाद भी सुविधाओं के नाम पर काफ़ी कमी है। आप भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे फुट ओवरब्रिज बनना था जो कई सालों से कहा जा रहा है कि बन रहा है। आप इधर भी देख सकते हैं जो अर्ध निर्मित फुट ओवर बनाया गया है, जो कहा यह जा रहा है कि 3 साल से इसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन लोगों की लगातार शिकायत रहती है कि जिस तरीके से यहाँ राजस्व की वसूली रेलवे के द्वारा की जाती है और यात्री यहाँ यात्रा करते हैं, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे सुविधाओं का घोर अभाव है। हमारे साथ कई लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार जो राजस्व रेलवे विभाग को जाता है उस हिसाब से यहाँ सुविधाएं नहीं मिलती है। क्या लोगों का कहना है, पता है किस तरह से देखते हैं यहाँ पे राजस्व करोड़ों का जाता है लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ तो आप अभी तुरंत फिलहाल देख ही रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। अभी तक 3 साल हो गया है, इसका निर्माण सही से नहीं हुआ है। यही सब यहाँ सफाई सुथरा देख ही रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यही सब यहाँ सुविधा है, पेशाब लैट्रिन ये सब सुविधा है। यात्री को बढ़िया से बैठने की सुविधा नहीं मिल रही है, यही सब यहाँ की समस्या है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ करोड़ों का राजस्व जाता है, सरकार कहती भी है कि रेलवे में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन देखने को नहीं मिला। क्या कहें, क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ अच्छी तरह होना, जब यहाँ से राजस्व जा रहा है सरकार को तो इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये बेगूसराय क्षेत्र है, यहाँ अनेक प्रकार की यहाँ सभी रूट की गाड़ियाँ जा रही है, यहाँ हर चीज़ का सुविधा होना चाहिए। सरकार को हर चीज़ की सुविधा देना चाहिए। यहाँ तो देख रहे हैं सुविधा कुछ नहीं है। बेगूसराय के नाम पे रिफाइनरी बगल में है, थर्मल है, हर चीज़ जा रहा है राज्य से यहाँ से, तब पर भी यहाँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ होना चाहिए हर यात्री के लिए हर सुविधा होना चाहिए, और इससे बढ़ के क्या है, यात्री को हर सुविधा मिले, यही हमसे मांग अथी करते हैं।
तो निश्चित रूप से यहाँ यात्रियों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर जो सरकार यहाँ से करोड़ों रुपए में राजस्व वसूलती है और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं, पर क्या देखते हैं, क्या व्यवस्था होना चाहिए? देखिए, बेगूसराय रेलवे स्टेशन की दुर्दशा चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ DRM आते हैं, चले जाते हैं, यात्रा करते हैं, कुछ पुलिस सिपाही लाठी पटक देते हैं और यहाँ से बैरन वापस चले जाते हैं। जनता से, यहाँ के यात्रियों से, आम लोगों से फीडबैक भी नहीं ले पाते हैं। इस तरह की व्यवस्था यहाँ रखे हुए हैं। बेगूसराय रेलवे स्टेशन न सिर्फ एक साधारण रेलवे स्टेशन है, बल्कि बेगूसराय जिला का मुख्यालय भी है और साथ ही साथ बिहार का प्रमुख या कहिए एकमात्र औद्योगिक नगरी भी है। इस रेलवे स्टेशन को प्रथम श्रेणी का दर्जा मिलना चाहिए था, जबकि राजस्व प्रथम श्रेणी से ज़्यादा मिल रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ चतुर्थ श्रेणी के भी दर्जे के लायक इस स्टेशन की अवस्था नहीं है। प्लेटफार्म टूटा हुआ, ईंट बिखरा हुआ, लाइन के चारों तरफ धूल धुआं, सब जगह कचरा। लगता है ये बेगूसराय रेलवे स्टेशन नहीं, कचरालय है। चारों तरफ पूरब से लेकर पश्चिम माल गोदाम तक कचरालय बना हुआ है। यहाँ पर जो पुल बन रहा था, पारपथ भी, उसकी भी स्थिति नाजुक है, लगता है बरसों। और सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि यहाँ इस रेलवे स्टेशन को एक तरह से बेच लिया गया सरकार के द्वारा, जो भारी शर्मनाक है। ये हमारे बेगूसराय की जनता के साथ धोखाधड़ी है। इसके आंख में धूल झोंक कर इसकी गाड़ी कमाई को बड़े बड़े कंपनियों के हाथों सुपुर्द करने की साजिश है। यही बेगूसराय रेलवे स्टेशन की दारुण कथा है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ सांसद भी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन जो रेलवे की अपेक्षा लगातार की जा रही है, करोड़ों का राजस्व दिया जाता है, क्या होना चाहिए? यहाँ होना ये चाहिए था कि एक नंबर में तो यहाँ प्लेटफार्म की जो लंबाई है, इसकी व्यवस्था दुरुस्त, यहाँ यत्र तत्र जो कचरा बिखरा हुआ है, इसकी सफाई, इसका प्लास्टरिंग बढ़िया से, और पेशाब, पैखाना, शौचालय सब ए ग्रेड, ए श्रेणी के स्टेशन के माफिक यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। पार पथ को भी, गाड़ी मोटरसाइकिल इधर से उधर जाने वाला भी, उसका स्लोपिंग भी ओल्ड एज के लोगों के लायक होना चाहिए। वो सब भी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बाहर में भी, इसके बाहर चारों तरफ सजाया जाना चाहिए। और निजीकरण की व्यवस्था पर, कॉन्ट्रैक्ट लूट की व्यवस्था पर भी रोक लगनी चाहिए। ये पब्लिक मनी है, पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक जो है अर्निंग को वो जो है कंपनी के हाथ में नहीं सुपुर्द करना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आंदोलन भी रैली के लिए यात्री संघ के द्वारा किया जाता है, लेकिन रेलवे के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेलवे, देखिए, यहाँ कहिएगा कि ये अवस्था है कि कुंभकर्ण निंद्रा में सोई हुई। रेलवे में प्रशासन नाम की, मैनेजमेंट नाम की चीज है ही नहीं कुछ, केवल लाठी पटकने के सिवा और कोई ड्यूटी यहाँ रेलवे प्रशासन का नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। अभी देखिए, यहाँ आपके सामने में झाड़ू पड़ा, 12 बज रहा है, कचरा जमा है, कोई उठाने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने। किसको कहिएगा, कहाँ कहिएगा? यहाँ तो कहिएगा जो अवस्था है, इस अवस्था में जनता को विद्रोह करने की स्थिति में इस स्टेशन ने ला दिया है। अगर यही बदस्तूर जारी रहा तो हम लोगों को मजबूर होकर के उग्र आंदोलन चलाना पड़ सकता है। यही व्यवस्था यहाँ स्टेशन की है।
तो निश्चित रूप से जो रेलवे स्टेशन पर समस्या है उसको लेकर लोगों में आक्रोश भी है कि जिस तरह से रेलवे को बेगूसराय रेलवे स्टेशन से करोड़ों का राजस्व जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर अगर बात की जाए तो सही से प्लेटफॉर्म भी नहीं है।